ये चीज़ तो होगी, चलो डायनामिक आपने पेज कैसे बनाना है, डाटा कैसे पास करना है, लेकिन ये सारा कुछ हम कर रहे हैं वेब की फाइल में। तो ये इस तरह से तो नहीं करना होता, क्योंकि कंट्रोलर, ये काम कंट्रोलर का होता है। कौन सा डाटा करना है, डाटा को गेट करना, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, जिस भी वे में उसको बनाना और फिर व्यू को पास करवाना, ये काम कंट्रोलर का होता है। वेब वाली फाइल में सिर्फ आप बताते हो कि यूआरएल क्या होगा और उसके अगेंस्ट किस कंट्रोलर से कौन सा फंक्शन कॉल होगा। सारी लॉजिक अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको तो सारा कोड ही कंट्रोलर, सब कंट्रोलर का कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर मैंने आपको बताया कि आपके होते हैं ऐप, HTTP और कंट्रोलर्स के अंदर। ये बेसिक एक फाइल है पहले से बनी हुई है, ये आपका पेरेंट है, मतलब बेस कंट्रोलर से एक कंट्रोलर पहले से बना के रखा गया है। तो इसको तो हमने नहीं यूज़ करना, ना इसको छेड़ना, हमने अपना कंट्रोलर, न्यू कंट्रोलर जो है वो बनाना है। उसका आसान तरीकाकार उसी तरह से आप कमांड के थ्रू बना सकते हो। कमांड क्या होगी, PHP आर्टिशन या आर्टिजन जो भी, और मेक कॉलन कंट्रोलर, C स्मॉल है, उसके बाद स्पेस, और यहाँ पर आप अपने कंट्रोलर का नाम लिखोगे। कंट्रोलर का नेम आप कैमल केसिंग में लिखोगे, लेकिन स्टार्ट करोगे कैपिटल से, इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, अदरवाइज आपको फाइन है। अब कोई भी आप कंट्रोलर बनाते हो, माई कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है, कोई रीजनेबल नेम होना चाहिए जिससे पता चले कि ये कंट्रोलर किसको डील कर रहा है, प्रोडक्ट को कर रहा है, ऑर्डर को कर रहा है, यूजर को कर रहा है। तो मैं फिलहाल रख रहा हूँ इसका प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट, उसके बाद C फिर कैपिटल है, प्रोडक्ट का P कैपिटल, C कैपिटल, कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन मेक कॉलन कंट्रोलर में C स्मॉल है, और जो आपने अपना नाम रखना उसको कैमल केसिंग के साथ स्टार्ट भी कैपिटल से करना और बाद में कैमल केसिंग यूज करनी है। तो ये आपकी लास्ट जो समझ लें कमांड बनेगी, एडिशन मेक कंट्रोलर स्पेस के बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो मैसेज आपको मिल गया जी, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। जाके हम उसमें देख भी लेते हैं कि आपके कंट्रोलर में एक नई फाइल यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये बन गई है प्रोडक्ट कंट्रोलर की। इसको आप क्लिक करें तो जो भी नेम स्पेसिंग और यूज़ वगैरह लिखने हैं वो पहले से आ जाएंगे। ये एक्सटेंड हो रहा है कंट्रोलर से, इसमें कोई बड़ी हाई लेवल की आपको ऊब की समझ वगैरह का नहीं है, आप सिंपली ये समझ लें कि एक्सटेंड कंट्रोलर से हो रहा है, तो ये इसकी पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। और जितने भी इसके हवाले से जो भी मेथड हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो पहले से पेरेंट में बने हुए हैं, आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी लॉजिक लिखनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वो जो यहाँ पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन अब चला जाएगा कंट्रोलर के अंदर। ये फंक्शन हम सारा यहाँ से कट करते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये अनोनिमस नहीं रहा, इसका यहाँ पर नाम होगा, तो इसका नाम रख देते हैं वेलकम, या कोई भी आप इस तरह का इसका एज अ मेथड नेम इसका रख सकते हो। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया। यहाँ पर सिंपली रूट तो हमारा बना हुआ है, यूआरएल हमने बताया हुआ है कि ये हमारा रूट यूआरएल है, ये हिट होगा, तो इसके केस में करना है। यहाँ पर आप कैसे दोगे, अरे दोगे, यहाँ पर अरे का सिंटैक्स आएगा, यानी स्केयर ब्रेसेस आएंगी, और पहले नंबर पे आप क्या लिखोगे, कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, यानी आप वो क्लास इसको बता रहे हो, कंट्रोलर क्लास। उसके बाद आएगा कामा, और यहाँ पर सिंगल कोड में आप मेथड का नेम लिखोगे। मेथड का नेम क्या है, यहाँ इस केस में हमारे पास वेलकम, ठीक है। जो हमने नाम यहाँ पर मेथड का रखा था वही यहाँ पर रख दिया। तो अब ये सिंगल लाइन हो गया। यूआरएल बताया हमने, आगे आपने अरे के सिंटैक्स में, यानी अरे आपने लेनी है और उसमें दो चीजें आपने बतानी है। एक तो बताना है कि कंट्रोलर क्लास कौन सी है, कंट्रोलर का नाम डबल कॉलन क्लास ये लिखना है, कामा, और आगे उसका मेथड लिखना है। कंट्रोलर में मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, इस यूआरएल के अगेंस्ट कौन सा मेथड हिट होगा, तो इतना लिखना है। इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो अभी तक चेंज कोई नहीं आएगा, लेकिन क्या हुआ कि आप अपनी जो लॉजिक थी, कंट्रोलर की जो लॉजिक थी, वो कंट्रोलर में ले गए, वो वेब से निकाल दिए। अदरवाइज आउटपुट सेम है, अभी भी सेम है। होता क्या है कि जब भी ये यूआरएल हिट होता है, यहाँ पर आता है, रूट के लिए हमने ये रखा है, कंट्रोलर को देखता है और कंट्रोलर को उस फंक्शन पर तक चला जाता है, और वो फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है या जो भी प्रोसेस कर रहा है वो एग्जीक्यूट होता है और आपको व्यू जो है वो नजर आ जाता है। तो इस तरह आप कंट्रोलर के अंदर की लॉजिक आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जितने भी आप बनाओगे, अब ये तो नहीं करना हर दफा यहाँ पहले फंक्शन बनाओ फिर कट करके उधर ले जाओ, अब नेक्स्ट आप इसी तरह से इसको करोगे।
या पहले से ही आपको पता होगा, मेथड वहां पर बना दोगे और वो मेथड यहाँ पर यूज कर लोगे। लाइक ये प्रोडक्ट्स का था तो इसको भी हम इसी तरह से ही इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ पर उसी तरह से ब्रैकेट्स और प्रोडक्ट कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, और मेथड अभी नहीं बनाया मैं, वैसे अभी इसका नाम रख देता हूँ गेट ऑल, सॉरी सिंगल कोड में इसको रखना है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसी नाम से मैं वहां पर मेथड बना देता हूं, फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स। नेम सेम रखना है आपने, जो भी उधर रखेंगे आप पहले ये बना लें वो बना लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहां से रिटर्न अभी फिलहाल उसी तरह से ही मैं प्रोडक्ट्स ही रिटर्न करवा देता हूं। तो ये आएगा स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसी तरह से ही अभी भी वैसे ही ये चल रहा है जैसे ये पहले था, सिर्फ हमने लॉजिक को उधर लेके गए हैं। सेम डायनामिक की भी बात कर लें तो उसी तरह से यही फंक्शन आपका उधर चला जाएगा और ऐसे ही एज अ पैरामीटर आपको जो भी ये डायनामिक आप वेरिएबल यहाँ पे रखोगे एज अ पैरामीटर आपको वहां पर मिल जाएगा। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास गेट बाय आईडी, ये नाम रख देते हैं इसका। अब यहाँ पर फंक्शन और इसका नाम भी गेट बाय आईडी। ठीक है जी, तो उसी तरह से एज अ पैरामीटर आप इसको यहाँ पर लिख दोगे। नेम सेम रखना है, यहाँ पर पीआईडी रखा है तो गेट बाय आईडी में भी पीआईडी ही रखोगे। /343, तो ये उसी तरह प्रोडक्ट बाय आईडी आगे 343 जो मैंने ऊपर लिखा है वही यहाँ पर मिल गया इसको। तो इस तरह आपने लॉजिक अपनी सेपरेट कर ली वेब से। वेब में आप सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लॉजिक है कि यूआरएल की बेस पे कौन सा मेथड हिट होगा या किस मेथड से डाटा आएगा। कोड यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट अगली चीज़ है कि आप जो यूज़ करते हैं गेट पैरामीटर्स। ठीक है, गेट पैरामीटर्स आमतौर पे आप देखोगे यूआरएल के बाद होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और की वैल्यू पेयर में यहाँ पर लिखा होता है। की वैल्यू पेयर में किस तरह से कि आप यहाँ पर बिल फर्ज आप कहते हो नेम इक्वल टू ABC। ठीक है, अभी आप इसको हिट करोगे तो सिंपली हिट हो गया। ये यूआरएल पे फर्क नहीं डालता। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीजें आ रही होती हैं ये गेट पैरामीटर्स होते हैं। इसको की क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू है ABC। इस तरह आप जितने चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड से सेपरेट होंगे, एंड लगा के आप अगला भी की वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कई दफा आपको इन चीजों की भी जरूरत होती है कि आप सारा कुछ यूआरएल में तो नहीं डाल सकते, कुछ चीजें आपने एज अ गेट पैरामीटर भी देनी होती हैं। आमतौर पे जो सर्च क्यूरीज होती हैं लाइक गूगल पे आप करें ना, अब यहां पर अगर कुछ भी आप सर्च करते हैं, कंपोजर ही सर्च करते हैं, तो आप इसका यूआरएल देखें /search, ये इसका यूआरएल है, और क्वेश्चन मार्क के बाद Q इज इक्वल टू और आगे पूरा उसने अपने वो बनाया हुआ है। तो ये आपके गेट पैरामीटर्स होते हैं जो यूआरएल के साथ अटैच होते हैं। मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो ये सेम पेज ही मुझे दिखाएगा। ठीक है, ये सर्च करने के लिए यूज हो सकते हैं, ये पेजिनेशन के लिए यूज हो सकते हैं, कई ये कामों के लिए आपको इन गेट पैरामीटर्स की जरूरत होती है। पेजिनेशन ये होता है कि कुछ रिजल्ट सामने आपके आ रहे हैं और यहाँ पर नीचे ऑप्शन होती है अगले रिजल्ट के लिए 2 3 4, इसको पेजिनेशन कहते हैं। तो किस पेज पे हो या आप कौन सा पेज देख रहे हो ये भी इंफॉर्मेशन आप गेट के अंदर ही रख देते हो। पता नहीं इन्होंने कहाँ पर रखी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये आपके गेट पैरामीटर्स होते हैं, ये आपके यूआरएल पे फर्क नहीं डालते। ठीक है, लेकिन ये जब आप यूआरएल के साथ हिट करते हो तो इनको आप गेट कर सकते हो। पीएचपी वे ये होता था कि मेथड होता था गेट का। ठीक है, अंडरस्कोर गेट कैपिटल में आप लिखते थे
तो वो उससे आप गेट कर सकते हो। लेकिन इसमें काफ़ी इजी है, लारावेल के अंदर आपको अरे की तरह ये सारे मिल जाते हैं, आपको कोई चेक्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते। अरे की तरह भी मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी मिल जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैंने ये हिट किए हैं बाय आईडी वाले के साथ, मैंने नेम का एक पैरामीटर्स के साथ हिट किया, वो अब मैं यहाँ पर कैसे गेट करूँगा, क्योंकि वो डायनामिक यूआरएल का हिस्सा नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते डॉलर नेम, मतलब उस तरह से इसको नहीं लिख सकते। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट लोगे रिक्वेस्ट का, आर कैपिटल रिक्वेस्ट डॉलर, आगे आप रिक्वेस्ट लिख लो, REQ लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ये भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। जब भी ये यूआरएल हिट होगा और मेथड कॉल किया जाएगा वेब की फाइल से, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपके पास डायनामिक यूआरएल है और साथ में आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो रिक्वेस्ट वाला पहले लिखोगे आप, इस चीज़ को याद रखना, पहले रिक्वेस्ट वाला लिखोगे फिर डायनामिक वाला वेरिएबल लिखोगे, ठीक है। इनको चेंजेबली नहीं लिखना, स्टैंडर्ड वे यही है, ठीक है। ये हो गया। अब आप रिक्वेस्ट से वो गेट वाले इजीली ले सकते हो, ठीक है। किस तरह से, डॉलर रिक्वेस्ट, और ये ऑब्जेक्ट की तरह भी देता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है एरो का सिंबल, डैश और ग्रेटर देन जो है, जो एरो सिंबल यूज होता है, रिक्वेस्ट नेम, ठीक है। इस तरह से आप वो जो पैरामीटर एज अ गेट पैरामीटर जो दिया गया, आप ऐसे ले सकते हो। अब इसको आपको एको करवाना है या जो भी करवाना है, आप इजीली यहाँ पर करवा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर इसको उठा के इसके अंदर लिख देता हूँ नेम, और इसके आगे इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ गया नेम, ये मैंने, ये स्टैटिक है, ये और ये एरो स्टैटिक है, असल वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर मैं कुछ भी अगर कुछ भी डमी लिख के हिट करता हूँ तो ये वो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यूआरएल वो जो है क्या कहते हैं उसको, डायनामिक यूआरएल का पार्ट नहीं है, तो आप एज अ वेरिएबल उसको ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन रिक्वेस्ट के थ्रू आप उसको ले सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया ना एक का। व्हाट अबाउट के आपके पास मल्टीपल और आपको सारे ही गेट करने हैं। लाइक यहाँ पर नेम भी हम दे रहे हैं, उसके बाद एंड के साथ सेपरेट करते हैं, जो गेट पैरामीटर्स होते हैं यूआरएल को एंड से सेपरेट होते हैं एक को दूसरे के साथ। आगे आप दे देते हो एड्रेस इक्वल टू XYZ, ठीक है। इस तरह एड्रेस आप दे देते हो। तो अभी नेम तो हमने गेट करके शो करवा दिया। अगर आपको सारे ही गेट करने हो तो उसके लिए है डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ये एज अ अरे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लारावेल के अंदर एक और आपको मेथड मिलता है, जैसे हमने वार डंप यूज किया था PHP में, तो वो आपको सारी डिटेल दिखा देता है कि ये वेरिएबल में क्या क्या है, कौन सी टाइप है। इसी तरह लारावेल के अंदर है डी या डाई डंप। दो काम ये करता है, एक तो एग्जीक्यूशन यहीं पे रोक देता है जहां पर आप इसको लिखते हो, और दूसरा जो भी आप इसको पास करते हो उसको डंप कर देता है। लाइक मैं इसको अगर यहाँ पर पास करूंगा तो एक तो ये एग्जीक्यूशन यहीं पे रोक देगा, और दूसरा क्या करेगा, जो भी आप इसको पास करोगे ये आपको शो करवा देगा पेज पे। तो ये आपके सामने उसने पूरी डिटेल में शो करवा दिया, और जो हमारी आउटपुट थी वो नहीं नजर आ रही क्योंकि वो उससे आगे चला ही नहीं। तो डी का मतलब यही है, डाई डंप करता है, एक तो वो एग्जीक्यूशन रोकता है और दूसरा आपको डिटेल दिखा देता है। अब नेम और एड्रेस दो ही चीज़ें हमने पास की थी, उसकी अरे आपको मिल गई। ये बता रहा है अरे है, दो एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है, नेम और एड्रेस। इसी तरह आप गेट जितने भी इसको दोगे ये आपको एज अ अरे मिल जाएंगे। मेथड क्या है उसके लिए, रिक्वेस्ट ऑल, रिक्वेस्ट ऑल करोगे जितने भी इसमें पास हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। डी सिर्फ यूज़ किया देखने के लिए क्या मिला, अदरवाइज वो आपकी लॉजिक है, आपने उसको कैसे यूज़ करना है, नेम को कैसे यूज़ करना है, एड्रेस को कैसे यूज़ करना है, जो भी आप गेट पैरामीटर पास करते हो उसको यूज़ किस तरह से करना है। ये क्लियर हो गया जी।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक फॉर्म सबमिशन और बाकी चीज़ें भी हैं कि आप फॉर्म सबमिट कैसे करते हो, डाटा उधर किस तरह से मिलता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपने इसके अंदर डायनामिकली डाटा जो है, अभी हमने स्टैटिक डाटा से मुराद ये है कि लूप वगैरह नहीं लगाया है, सॉरी स्टैटिक तो नहीं उसको कहेंगे, हमने सिंगल वेरिएबल अभी तक एको करवाया, लूप लगा के या एक प्रॉपर वे से यहाँ पर चीज़ें या टेबल में अगर दिखाना है या किसी लिस्ट में दिखाना है, वो काम नहीं किया अभी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें लूप आप कैसे करते हो। पीएचपी का लूप आप किस तरह से करोगे, अगर आपके पास कुछ भी एलिमेंट है अरे के अंदर, सबसे पहले तो आप कह लोगे आप डिक्लेयर कैसे करोगे उसको। एक अरे है आपके पास इंटीजर्स की, ठीक है, तो ये आपके पास एक अरे है, इसकी वैल्यूज आपने अगर इस पर फॉर ईच आप लूप लगाते हो तो आप किस तरह से करते हो, इसके अंदर सबसे पहले आपको वेरिएबल हमारा क्या ए आर आर और उसके बाद वैल्यू, और इसके अंदर आप फिर बॉडी में इसके करना चाहते हो जो भी वो करना है। तो की और वैल्यू दो चीज़ें आपको मिलती हैं। की मिलता है इसका इंडेक्स, इंडेक्स आप वो 012 इस केस में कौन सा होगा 012 वाला, या की वैल्यू भी आपका अगर आपकी एसोसिएटिव अरे है तो आपको यहाँ पर की मिल जाएगी और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो एसोसिएटिव नहीं है तो की आपकी फिर क्या होगी 0 1 2 3 ये इंडेक्स होंगे। तो आप इस तरह से फॉर ईच लूप लगाते हो। यही काम आप ब्लेड में कैसे करोगे, मिसाल है कि ये चीज़ हमारे पास ब्लेड है वेलकम वाला, इसको मैं इधर ले आता हूँ और ये हम इसको पास करते हैं। दूसरा वेरिएबल पास करना तो आप क्या करोगे, कंपैक्ट फंक्शन के अंदर ही इस चीज़ का ख्याल रखना, दो ब्रैकेट से बाहर वाली में नहीं लिखनी, इन जरा दूर ही कर लो। यहाँ पर आप लिखोगे दूसरा वेरिएबल नाम क्या है ए आर आर, ठीक है, तो ए आर आर दूसरा वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हमने इसको इस तरह से पास कर दिए। अब वहां पर इस पे फॉर ईच लूप किस तरह से लगेगा, यहां पर आप लिखोगे एट द रेट फॉर ईच, ठीक है, और इसमें बॉडी उस तरह से नहीं लिखते, मतलब ब्रेसेस के साथ बॉडी नहीं लिखते, इसकी बॉडी कैसे मेंशन होती है एट एंड फॉर ईच, ठीक है जी। तो ये इसकी बॉडी है, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये एंड हो गया, और इसके अंदर ही फिर आप इसके बाकी की डिटेल लिखते हो, सेम लाइक जैसे आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम फॉर ईच हमने लिखा था पहले, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर लिखते हो। वेरिएबल आपके पास क्या है ए आर आर, ठीक है, एज वैल्यू, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और सॉरी ये डॉलर के साथ आएगा डॉलर वैल्यू, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको की चाहिए तो आप डॉलर की इस तरह से लिखोगे, या सिंपल आप ये भी लिख सकते हो अगर आपको की नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपने इसको अब एको करवाना है, एको के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्लेड एको, यानी डबल ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप सिंपल लिख दो वैल्यू, और अगर इसको अगली लाइन में करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं बी आर, ठीक है। तो ये क्या करेगा फॉर ईच के अंदर जो भी है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, किस तरह से, पहले वो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा लाइन को। अब ये हमने किया है वेलकम वाले पे, और वेलकम का पाथ क्या है रूट, तो हम रूट पाथ हिट करते हैं यहां से, ठीक है। तो ये आपकी जो भी वैल्यू हमने अरे में रखी थी ये लूप करके यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल सा सेम उसी तरह से, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, सेम जैसे आप पीएचपी में लगाते हो लूप उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लगाना है। सिंटैक्स का फर्क क्या है कि ऐड से स्टार्ट होता है, बॉडी करली ब्रेसेस के साथ नहीं होती, बॉडी मेंशन होती है एट एंड फॉर ईच से, ठीक है। अंदर आपने वैसे ही करना है। ज़रा एको करवाने के लिए आप वहां पर एको का वर्ड यूज करते थे, यहाँ पर आपको ब्लेड का सिंटैक्स यूज करना है, यानी डबल ब्रेसेस यूज करनी है। बाकी आपकी लॉजिक वो ही है, न्यू लाइन में लेके जाना है, हेडिंग में लिखना है, जो भी करना है वो आपकी अपनी लॉजिक है इसमें, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, अब तक का जो किया है यही आपने प्रैक्टिस करना है। सिंपली आप वेरिएबल्स भेज के देखो, आप कोई छोटा मोटा जो डिटेल वाला फॉर्म बना के देख लो, इनपुट नहीं ज़ाहिर लेनी, सिर्फ आप डिटेल दिखा लो, कोई आपके पास डाटा है, किसी पर्सन का डाटा है, ऑर्डर का डाटा है, प्रोडक्ट का डाटा है, वो आप बनाओ, पास करो ब्लेड को और ब्लेड में शो करवा दो। कोई इनवाइस आप पकड़ लो,
कोई टेम्पलेट देख लो ना, उस तरह का आप डिज़ाइन करने की कोशिश करो। लेकिन सिर्फ क्या है कि आप स्टैटिकली नहीं दोगे, आप उसको डाटा को पास करोगे और ब्लेड में ब्लेड एको सिंटैक्स से आप उसको शो करवाओगे। तो यही आपकी प्रैक्टिस है। आपको लूप की कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल चीज़ें शो करवाने, तो आप इस तरह से लूप भी लगा सकते हो।